आज आप लोगों को पढ़ना है तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहले दो चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ाया जा चुका है। तीसरे चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंद चीन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप लोग यहाँ ध्यान से समझना है। हिंद चीन वाला ये क्षेत्र जो लाल कलर से दिख रहा है आपको, ये हिंद चीन वाले क्षेत्र हैं। ये हिंद चीन वाले क्षेत्र हैं। तो हिंद चीन वाले क्षेत्र में सबसे पहले ये ध्यान देना है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये तीनों को याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। उसके बाद हम देखें इसका हिंद चीन के चारों तरफ क्या क्या है। तो हिंद चीन के उत्तर में चीन है और दक्षिण में चीन सागर, दक्षिण में और पूरब में ये साउथ चीन सागर यहाँ लिखा हुआ है, साउथ चीन चाइना सी। तो इसको दक्षिणी चीन सागर भी कहा जाता है। तो दक्षिण चीन सागर है, इसका विस्तार पूरब और दक्षिण की तरफ बढ़ गया है। तो हिंद चीन के उत्तर में चीन, दक्षिण में चीन सागर और इसके पश्चिम वाला साइड जो है ये म्यांमार या बर्मा जो देश है म्यांमार है। तो म्यांमार दोनों साइड में है, उत्तर में चीन और म्यांमार दोनों है और पश्चिम में भी म्यांमार है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। इसका विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार लगभग कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके उत्तर में चीन और म्यांमार है, दक्षिण में चीन सागर है, पूर्व में भी चीन सागर ही है और पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र आता है। अब हिंद चीन के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें है क्षेत्रफल इसका तो पहले ही हम बता चुके हैं, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हिंद चीन में ये कंबोडिया जो है, कंबोडिया के अंकोर नामक स्थान पर एक मंदिर बनाया गया है सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा। ये मंदिर आप लोग को साइड में दिखाई दे रहा है। ये मंदिर ये अंकोर नामक स्थान पर है, इसीलिए इसे अंकोर वाट का मंदिर कहा जाता है। और यह अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। यह मंदिर विष्णु मंदिर है। यह मंदिर विष्णु मंदिर है। यह हिंदुओं द्वारा बनाया गया है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ में है? कंबोडिया में है। और यही कंबोडिया आप पास में देख रहे हैं। वियतनाम के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो अन्नाम का क्षेत्र जब आगे पढ़ेंगे हम, तो यह अन्नाम वियतनाम में आएगा। तोंगकीन का भी क्षेत्र आता है, तो ये भी वियतनाम में पढ़ने के लिए आएगा, अन्नाम और तोंगकीन। अब कहानी को ध्यान से ये समझना है कि हिंद चीन पर विदेशों का कब्जा किस प्रकार से हुआ है। तो हिंद चीन पर सबसे पहले पुर्तगाल के लोग पहुंचे। हिंद चीन में सबसे पहले कहाँ के लोग पहुंचे? पुर्तगाल के लोग पहुंचे। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन में सबसे पहले कहाँ के व्यापारी आए थे। तो आंसर में व्यापारी हो जाएगा। हिंद चीन में सबसे पहले आने वाले व्यापारी कहाँ के थे? तो पुर्तगाली व्यापारी हो जाएगा। तो व्यापार शुरू कहाँ से हुआ? ये लोग जो पुर्तगाल के लोग आए, तो ये कंबोडिया वियतनाम का जो क्षेत्र है और लाओस का जो क्षेत्र है, इसके नीचे एक मलेशिया है। मलेशिया देश में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है मलक्का। मलेशिया में मलक्का है और वही मलक्का में व्यापार का केंद्र बनाया
और वहीं से व्यापार शुरू किया, कहाँ? हिंद चीन के देशों में, हिंद चीन के क्षेत्रों में। तो मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया और यहाँ सबसे पहले पुर्तगाल आया। तो पुर्तगाल के लोग आए तो कुछ दिन तक रहे, उसके बाद चले गए। लेकिन उसके बाद कई सारे देश आए, स्पेन भी आए, डच आए, डच लोग आए, नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। स्पेन के लोग आए, डच के लोग आए, इंग्लैंड के लोग भी आए। ये यूरोपीय देश पहले से ही कब्जा करने में हमेशा आगे रहता था। तो पुर्तगाल, ये सब यूरोपीय देश है, स्पेन है, डच है, इंग्लैंड है, ये सब सारे देश आए, लेकिन कुछ दिन व्यापार किए और चले गए। लेकिन सबसे लास्ट में कौन लोग आए? फ्रांस के लोग आए। हिंद चीन में सबसे अंत में फ्रांस के लोग आए। तो फ्रांस यहाँ कब्जा कर लिया। इन्होंने धीरे धीरे सब क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। तो 1862 ईस्वी में कोचिन चीन पर अधिकार कर लिया। फिर 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर अधिकार किया। 1884 ईस्वी में अन्नाम पर अधिकार किया। अन्नाम का इंटरेस्ट 17वीं शताब्दी से ही शुरू किया था, लेकिन अधिकार 1884 में हुआ। फिर 1904 ईस्वी में लाओस पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार फ्रांस संपूर्ण हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार फ्रांस का कब्जा संपूर्ण हिंद चीन पर हो गया, क्योंकि 1862 में कोचिन चीन, कंबोडिया 1863, अन्नाम 1884, 1904 में लाओस। अन्नाम वियतनाम का क्षेत्र है, हम पहले बता चुके हैं। इस प्रकार संपूर्ण हिंद चीन में 20वीं सदी के शुरुआत तक, 1900 के बाद 20वीं सदी होती है, तो 20वीं सदी के शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा हो गया। अब हम मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो पहले चर्चा किया जा चुका है। तो जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। इस पर सांस्कृतिक प्रभाव इंडिया के भी है और चीन के भी है। एक कंबुज राज्य की स्थापना भारत के शासक द्वारा किया गया था, और ये सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया, और पुर्तगाल के बाद कौन लोग आए? तो स्पेन लोग आए, डच लोग आए, इंग्लैंड लोग आए, फ्रांस के लोग आगमन सबसे लास्ट में हुआ है। और फ्रांस के लोग जो आए हिंद चीन में, उन्हें क्या कहा जाता है? कोलोन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुके हैं। हिंद चीन में आने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में आने वाले फ्रांस के लोग हिंद चीन में आए, उन्हें कोलोन कहा जाता है। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे? तो उसका उद्देश्य था व्यापार में आगे निकलना। जो सभी देश व्यापार कर रहा था, इंग्लैंड कर रहा था, स्पेन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, तो इन सब से आगे निकलने का प्रयास था। तो उसी को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना पहला। दूसरा पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति। जब दूसरे देश पर अधिकार हो गया तो वहां से जो भी कच्चा माल था वो अपने देश में ले जाता था। जैसे कपास के ले जाता था कपड़ा बनाने के लिए, लोहे का जो अयस्क था उसे ले जाता था अपने देशों में। और दूसरा है बाजार की आवश्यकता को पूरा करना। अब ज़्यादा सामान बनता था तो दूसरे देशों से, जहाँ अधिकार किए हुए देश रहता था, उस अधिकार देश में अपनी आवश्यकता अनुसार सामान ले जा करके बेचा जाता था। तो एक बाजार की आवश्यकता भी पूरी हो जाती थी। तीसरा है पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना। तो इस कारण से ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शासन किया तो विकास नहीं किया, विकास भी किया। पिछड़े समाज जो थे उसे सभ्य बनाए, बेहतर विकास करने का प्रयास भी किया। कई लोग गरीब थे, मजदूर थे, उनको खाना पीना आपूर्ति होना शुरू हो गया। तो इस कारण से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था शुरुआत हुई हिंद चीन में। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ये क्या है? तो वहाँ के मजदूरों को काम करने के लिए ले जाया जाता था, जिसमें रबड़ बागान हो गया,
फर्मा हो गया, फर्मा का मतलब जो दवाखाना का कार्य होता है। कारखानों में लोगों को मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। इसमें क्या था कि मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था, इसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन मालिक को असीमित अधिकार था। असीमित अधिकार का मतलब है मालिक कुछ भी करके काम करवा सकता था। तो यह था फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य।